क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह राणावत है। कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से। तो सबसे पहले भाई एक सीधा सटीक सवाल पूछता हूँ, भारत क्या सही हाथों में है? भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या सही हाथों में है भारत? बहुत सारे सुधारों की ज़रूरत है, मैं मानता हूँ, लेकिन पुरानी सरकार से कंपेयर करें तो कह सकते हैं भारत फ़िलहाल सही हाथों में है। हाँ, सुधार की उम्मीद है। जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रिलीजियस हेट को लेके हो गया, रिलीजियस टॉलरेंस को लेके हो गया, इन सारी चीज़ों में मैं मानता हूँ बीजेपी थोड़ी सी ख़राब है, कांग्रेस के कंपेयर में कह सकते हैं। रिलीजियस कैसे खराब है? मतलब कि आप एक रिलीजन के बारे में कह रहे हैं कि बीजेपी जो है मैं ये नहीं कहूँगा बीजेपी कुछ गलत कर रही है, लेकिन मैं ये कहूँगा जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, हाँ, मैं यही नहीं कह रहा बीजेपी करा रही है, लेकिन मैं कहूँगा आप किसी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी मुस्लिम से बात करेंगे, वो बीजेपी को थोड़ा कम प्रीफर करते हैं, तो बीजेपी को उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो प्लीजिंग वाली पॉलिटिक्स करो, पर मुस्लिम भी इसी देश का पार्ट है। ऐसा तो है नहीं कि देश में सिर्फ हिंदू हैं या सिख हैं, मुस्लिम भी इसी देश का पार्ट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि देश की एक पॉपुलेशन का एक हिस्सा एक पार्टी को बिल्कुल नहीं मानता, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस में नहीं है। बीजेपी को कुछ करना चाहिए कि मुस्लिम लोग भी साथ जुड़ें और देश का एक साथ विकास हो। तो मैं भैया से पूछना चाहता हूँ, ऐसा बीजेपी क्या करे मुस्लिम्स के लिए? आपको इस बात का वो दे दूँ, अभी जो 3.75 करोड़ जो घर बने हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा मुसलमानों को मिले हैं। राशन सबसे ज़्यादा मुसलमान ले रहा है। आपको फैक्ट बता रहा हूँ, आप गूगल सर्च कर सकते हो, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो मज़े ले रहा है वो मुस्लिम ले रहा है, मजे लेने की, ठीक है। मोदी जी अगर टोपी लगा ले तो ये उनको भी वोट देंगे। मैं बताता हूँ, मोदी जी हैं टीके वाले, क्योंकि मोदी जी हैं हिंदू। अगर मोदी जी टोपी इनकी पहने राहुल गांधी की तरह, मोदी जी इनकी मस्जिद में जाए, मोदी जी इफ्तार पार्टियों पे जाए, तो ये भी मोदी से प्रेम कर सकते हैं भाई। मोदी से हेट इसलिए करते हैं क्योंकि मोदी जी मस्जिद नहीं जाते, मोदी जी इफ्तार पार्टी नहीं करते, मोदी जी टोपी नहीं लगाते, इसलिए ये हेट करते हैं, ठीक है। मैं जरा राहुल गांधी के बारे में पूछना चाह रहा हूँ आपसे। आपने कहा कि अभी जो देश में बीजेपी गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं एक तरफ से माइनॉरिटी के साथ गलत करती है, माइनॉरिटी को इतना खुलकर सपोर्ट नहीं करती है। मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि जो वक्फ संशोधन बिल लाया गया वो किन के लिए लाया गया? माइनॉरिटीज़ के लिए। ठीक है। 3 तलाक जो कानून है वो किन के लिए लाया गया? डेफिनेटली माइनॉरिटीज़ के लिए। CAA NRC किन के लिए लाया गया? है माइनॉरिटीज़ के लिए, पर आपने देखा होगा उसका विरोध भी चला। कहीं ना कहीं बीजेपी माइनॉरिटी को समझाने में फेल हो गई। शाहीन बाग में विरोध मैं मानता हूँ, अच्छा मैं गलत बोल, बीजेपी ने सही करा। अभी ईद था ईद पर सौगात में नहीं ले पा रही। मैं ये कहना चाहता हूँ बीजेपी मुस्लिम्स को कॉन्फिडेंस में नहीं ले पा रही कि हम आपका अच्छा ही कर रहे हैं, वो दिक्कत है। तो फ्रांस में मुस्लिम को उसमें नहीं ले पा रहा, कॉन्फिडेंस में नहीं ले पा रहा, जर्मनी भी नहीं ले पा रहा। इस समय तो अमेरिका में भी प्रोटेस्ट चालू हो चुके हैं, तो उन पे क्या कहोगे आप? उधर भी मोदी है क्या? ऐसा नहीं है सर। मैं आपको इस बात का जवाब दे दूं, ये जैसे भाई ने कहा कि थोड़ी पहली बात तो भैया माइनॉरिटी सिर्फ भैया हमारे जैन हैं, सिख हैं, वो अब नहीं है, वो 30 करोड़ हो चुके हैं भाई। चलिए कोई नहीं। अच्छा एक बार बताइए, राहुल गांधी जो अभी लगातार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वोट चोरी का एलिगेशन लगा रहे हैं, इनको किस तरीके से देखते हैं आप? एलिगेशंस, राहुल गांधी अपोजिशन पार्टी के हेड हैं या अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं, अगर उनको लगता है कोई चीज़ गलत हो रही है, आवाज़ उठाना उनका हक है। वोट चोरी की बात थी, डेमोक्रेसी में वोट चोरी की बात थी, डेफिनेटली उनको आवाज़ उठानी चाहिए थी जो उन्होंने करा। अब वो चीज़ सही है गलत है वो न्यायालय डिसाइड करेगा, इलेक्शन कमीशन का रोल है। बाकी आवाज़ उठानी, जिस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए वो उन्होंने सही करा। आवाज़ फैक्ट्स कहाँ दिए उन्होंने? नहीं भैया, फैक्ट मैं बताता हूँ ना। भगवान ना करे आपके घर में चोरी हो, आपके चोर को पीछे ढूंढने जाओगे, पुलिस में कंप्लेंट करोगे, पुलिस में कंप्लेन भी तो करेंगे। भैया तो राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? उस पे अपना फॉर्म क्यों नहीं दे रहे? सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे, लेकिन मीडिया भी आपको पता है डेमोक्रेसी के 4 पिलर होते हैं, मीडिया उसका पार्ट है। राहुल गांधी ने मीडिया में आके आवाज़ उठाई, इलेक्शन कमीशन पे सवाल खड़े करे, वो भी डेमोक्रेसी का ही पार्ट है। जो एक बात बताइए, सोनिया गांधी जी आपको पता है 1980 में भारत थी, ठीक है। 1983 में उनको भारत का वो मिला, ठीक है। तो उन्होंने 1980 में पहला वोट डाला, सिटीजनशिप मिली 1983 में, तो उन्होंने 1980 में पहला वोट डाल दिया, ठीक है। ये आप छोड़ दो। आपको पता है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, आप कहते हो उसे आयरन लेडी, वो आयरन वो वाली लेडी थी, ठीक है। मैं आपको इस बात का जवाब दे दूं कि वो आयरन लेडी ने, आपको पता है इमरजेंसी क्यों लगाई थी? क्योंकि उसने वोट चोरी करते हुए पकड़ी गई थी, उसको 6 साल के लिए इलेक्शन कमिश्नर ने बैन कर दिया था, इसलिए उसने इमरजेंसी लगाई। ठीक है, ये तो बहुत पुराने इतिहास की बात कर रहे हैं। एक बार बताएगा, आपने वोट चोरी के पूरे कॉन्फ्रेंस को देखा था ठीक से? मैं थोड़ा बहुत, मेरे को आइडिया कंप्लीटली, थोड़ा बहुत आइडिया। अच्छा एक बार बताइए, थोड़ा बहुत आइडिया होगा, लेकिन आपको ये मालूम है कि उन्होंने जो एलिगेशन लगाए वो सही लगाए?
सही गलत डिसाइड करना मेरा काम नहीं है। अभी आपने कहा ना कि अगर वो लीडर ऑफ अपोजिशन है तो हाँ। उनका इल्जाम लगाना सही है। उनका हक है इल्ज़ाम, अगर उनको लग रहा है कि देश में कोई चीज़ गलत हो रही है तो आवाज़ उठा सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया कि जेनजी को जो है देश को बचाना होगा, तो आप भी युवा हैं, यूथ हैं, और वो कहीं ना कहीं आपके पक्ष में बोल रहे हैं कि यूथ जो है इस देश को बचा सकता है। तो जरा मुझे ये बताइए कि उनके इनके ट्वीट को, उनके इस बातों को किस तरीके से देखते हैं? क्या आप बचा सकते हैं देश को? यानी कि देश खतरे में है? देश खतरे में ऐसा नहीं कहूँगा, देश सही, सब सही चल रहा है, सब मिल बांट के रह रहे हैं, देश खतरे में नहीं है। इस चीज़ को हमको ऐसे देखना चाहिए कि देश में मान लो कोई बिल आता है, अगर उस चीज़ का प्रोटेस्ट करना चाहिए अगर यूथ उसके खिलाफ है। मतलब कोई चीज़, लोगों को किसी चीज़ से दिक्कत, हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो डिसीजन आएगा उसको मैंने तो गलत, मैंने कहा ही मैं आपको बताता हूँ, बिल गलत नहीं आया। नहीं, इन्होंने बोला नहीं ठीक बोले हैं, बिल्कुल ठीक बोले हैं। आपको इस बात का जवाब दे दूं, जो राहुल गांधी एप्लीकेशन लेकर आए थे ना, वो मणिपुर में बनी, मणिपुर कह रहा हूँ, नेपाल का था वो। उसका टाइम जो था +53 वो नेपाल का टाइम है, ठीक है। आपको इस बात का जवाब दे दूं, इन्होंने भारत में भी बिल्कुल अपना सेटिस्फाइड कर दिया था। भैया दूसरी बात, ये राहुल गांधी जी कह रहे थे वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। आप एक बताओ, तुम्हारी माँ ने चोरी करी वोट की, तुम्हारी दादी ने चोरी करी। आपको पता है सबसे पहला प्रधानमंत्री हमारा कौन बनना था और कौन बन गया? आप बताइए। मेरे को आइडिया नहीं। हमारे सबसे पहला प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस जी बनने थे, ठीक है, क्योंकि उनको 13 वोट मिले थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। तो नेहरू को 1 वोट मिलके भी नेहरू को गांधी ने प्रधानमंत्री बना दिया। तो सब वोट चोरी सबसे पहले किसने करी? पुरानी बात है वो, आप पुरानी बात। मैं बोलूं, वोट चोरी पे बात हो रही है, SIR पे बात हो रही है, तो मुझे एक सेकंड का जवाब दे दे। 1947 के बाद देश आज़ाद होता है, 1952 में इस देश में चुनाव होता है, 1952 में चुनाव होता है। 52 से लेकर 93 तक इस देश में इपेक्स कार्ड नहीं थे। इपेक्स कार्ड मतलब होता है वोटर ID कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड किसी के पास नहीं होता था और ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं होता था कि वो साबित कर सके क्या है। 1993 तक कांग्रेस हर चुनाव में बहुमत से ज्यादा सीटें लाती थी, डंके की चोट पर सरकार बनाती थी, जो करना वो करती थी, ठीक है। पर ऐसा क्या हुआ कि 1993 के बाद जब नया इपेक्स कार्ड बनना स्टार्ट हुआ, फोटो वाला, जिसमें इपेक्स नंबर आना स्टार्ट हुआ, तो ये बताइए कि कांग्रेस को बहुमत मिलना खत्म क्यों हो गया? क्यों कांग्रेस की पूरी बहुमत खत्म हो गई? दूसरा ये कह रहे हैं ना कि वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है। वोट चोरी 1980 में आई एंटेनो माइनो, बिना किसी नागरिकता के वो वोट डाल देते हैं। 1983 में उनको नागरिकता मिलती है। 2004 में राहुल गांधी के बिना किसी उसके वो वोट डाल देते हैं। दूसरा मुझे वो बताएं कि 13 वोट पाने वाली को कैसे सरकार बन जाती है? 1947 से लेकर आज तक SIR पे जो ये चर्चा कर रहे हैं, क्या SIR पहली बार हो रहा है? हर राज्य में जब भी चुनाव होता है तो SIR इसलिए किया जाता है कि इलेक्शन कमीशन ये चेक करती है कि जो वोट डालने वाले हैं वो वहाँ पर मौजूद है कि नहीं है, कोई मर तो नहीं गया है। ये चीज़ चेक किया जाएगा, नहीं जाएगा? करना चाहिए बिल्कुल। लेकिन अभी जो राहुल गांधी ने वोट चोरी पे सवाल उठाए थे, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो आपने देखी थी? बिल्कुल। क्या उनके जवाब आप खुद बताइए, संतुष्ट, लोगों को संतुष्ट करने वाले थे? मैं बताता हूँ संतुष्ट है। मैं बताता हूँ कैसे। जब इलेक्शन कमीशन ने आपको बोला ये EVM हैक करके दिखाइए, तो राहुल गांधी क्यों नहीं गए? जब इलेक्शन कमीशन ने बुलाइए चलिए डेटा चोरी हुआ है, वोट चोरी हुआ है, आइए साबित करिए, क्यों नहीं गए? फिर मीडिया कहती है कि ठीक है चलिए कोई बात नहीं, आप नहीं गए, कोर्ट जाइए, कोर्ट क्यों नहीं गए बताइए? आप कौन सी बातों से कह रहे हैं कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ? कौन सी बातों से कह रहे हैं? जैसे आप संतुष्ट नहीं हो ना, तो कौन सी बातों से जनता को संतुष्ट नहीं होना चाहिए? जरा वो बात बताइए। नहीं, मैं तो संतुष्ट हूँ, मैं इनसे पूछ रहा था। अगर वो बात तो बताइए, कौन सी बात से आप संतुष्ट हैं? नहीं, आपने अगर देखा, आप ही ने सवाल किया ना कि आपने देखा है कि इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस को, तो आपने देखा होगा। नहीं, मेरे को पूरा आइडिया नहीं है, पर जैसे बहुत सारी चीज़ें थी। ये तो कराए बढ़िया वाली, ये तो फिर गलत बात है। हाँ, 1 मिनट की अगर खबर देख लोगे उसमें तुम्हें पूरे कहानी की जानकारी नहीं होगी। हाँ जी, आप इनके साथ हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? तुम्हारे भाई सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? मैं तो बस साथ आया हूँ। बस साथ आया हो।